नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र दलाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द लीगल एड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लोक अदालत में ट्रैफिक चालान को कैसे भरें और हमें क्या करना चाहिए, कहां पर लोक अदालत के लिए जाना चाहिए और बहुत सारे ऐसे सवालों के बारे में बात करेंगे जो अमूमन मुझसे इस बारे में पूछे जाते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। देखिए, लोक अदालत अमूमन मेरे से व्हाट्सएप पर बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं कि सर मेरा चालान हो गया है, उस चालान को मैं भरने के लोक अदालत में कहाँ जाऊँ। बहुत ऐसे सवाल किए जा रहे हैं अमूमन कि जो उनको पता ही नहीं है, बेसिक जो जानकारी है वो भी लोगों को नहीं पता है। तो मैं बिल्कुल डिटेल्स में आपको इस बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आपका चालान हो गया है और एक भारी भरकम चालान हो गया है जिसे आप भरना चाह रहे हैं या आप उसका डिस्पोज ऑफ कराना चाह रहे हो चालान को, तो आप क्या करें। तो देखिए, अमूमन लोग लोक अदालत में जाना चाह रहे हैं क्योंकि लोक अदालत में ये माना जाता है और हकीकत में भी ये होता है कि लोक अदालत में ट्रैफिक का जो चालान होता है वो आम तौर पर कम हो जाता है। कुछ परिस्थितियों में नहीं होता है लेकिन आम तौर पर हो जाता है। तो इसलिए ये सवाल किया जाता है कि सर मैं कहाँ जाऊँ, मुझे नहीं पता है लोक अदालत के बारे में, आप मुझे बताएं। तो देखिए, जब आपका चालान हो गया है, लोक अदालत में आप जाना चाह रहे हैं, तो आप पहले ये पता करें क्योंकि आपको थोड़ा अपडेट रहना पड़ेगा कि लोक अदालत कब रहती है। न्यूज़पेपर आप पढ़ें, न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पर ये आपके एरिया में अपडेट किया जाता है कि लोक अदालत कब की जाएगी या कब होगी लोक अदालत। तो देखिए, जैसे ही आपको पता चले लोक अदालत के लिए आपको उस स्थान पर चले जाना है, यानी अमूमन आमतौर पर यह कोर्ट में लगती है या अन्य किसी जगह पर लग सकती है, तो वहाँ पर आप चले जाएँ। वहाँ पर जाने के बाद आपको वहाँ पर जाते समय आपको क्या क्या दस्तावेज़ साथ में लेकर जाने चाहिए, यानी क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने चाहिए। जब आप चालान भरने के लिए जा रहे हैं तो चालान की कॉपी आपको साथ में लेके जानी है। उसके साथ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी आरसी, जो भी आपके पास व्हीकल से संबंधित दस्तावेज हैं उनकी एक फ़ोटोकॉपी आप ज़रूर लेके जाएँ, जिनकी आवश्यकता आपको पड़ सकती है। उसके साथ में आप अपना आधार कार्ड लेके जाएँ और ये सभी दस्तावेज़ लेकर आप उस जगह पर चले जाएँ जहाँ पर लोक अदालत है। वहाँ पर आप जाके पूछें कि आपको चालान भरना है। देखिए, आप कई बार घबराते हैं, आपके मुंह में ज़ुबान दी हुई है, आप पूछ सकते हैं किसी से कि मुझे चालान भरना है, कहाँ जाना होगा। वहाँ पर आप चले जाएं। वहाँ पर जाने के बाद आप वहाँ पर एक डीलिंग क्लर्क होता है जिसको सबका चालान निपटाने का काम दिया जाता है, उसी दिन उसका वही काम होता है। वहाँ पर आप अपने दस्तावेज़ दें, अपना चालान की कॉपी दें, जो आपसे दस्तावेज़ वो मांग रहा है वो आप दे दें, फिर उसके दस्तावेज़ लेके आपका नंबर लगा दिया जाता है। ऐसे सभी चालानों के नंबर लगा दिए जाते हैं और फिर एक एक करके सबकी आवाज़ लगती है और आपके चालान का निपटान कर दिया जाता है। कई बार जब आपका नंबर आए तो आप जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे चालान को कम किया जाए, आपका चालान जो है कम हो जाएगा। फिर आपको एक अमाउंट बताया जाएगा कि आपका इतना चालान था, इतना कम कर दिया गया है, आप ये अमाउंट भर दें। वो भरने के बाद कुछ टाइम बाद जैसे ही आप पैसे देंगे आपको उसकी रसीद मिल जाएगी और आपका चालान ख़त्म हो जाएगा। इस बारे में अमूमन कुछ सवाल मेरे से पूछे जाते हैं, उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। कि देखिए, अमूमन एक सवाल पूछा जाता है कि क्या लोक अदालत में हमें वकील की ज़रूरत होगी या नहीं। देखिए, अगर लोक अदालत में आप चालान भरना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपको वकील की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं जाएँ, दस्तावेज़ लेके जाएँ, अपने दस्तावेज़ दे दें। जैसे आपका नंबर आए आप रिक्वेस्ट करें कि मैं गरीब आदमी हूँ, आपको वकील की ऐसी परिस्थिति में कोई ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं जाएँ और अपने चालान का निपटारा करवा लें। अमूमन इसके अलावा एक और सवाल पूछा जाता है कि क्या ये चालान का निपटाना उसी दिन हो जाएगा या दोबारा हमें जाना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप उसी दिन अब मॉर्निंग में जल्दी जाएं, जैसे ही आपका जिस दिन जितने भी चालान वहाँ पर जमा हो जाते हैं, अगर टाइम पर पहुंचकर आप जमा करा देते हैं तो डेफिनेटली उसी दिन आपके चालान का डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, आपका चालान उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। दूसरा एक सवाल ये पूछा जाता है कि क्या लोक अदालत में हमारा चालान का जो अमाउंट है वो कम हो सकता है या नहीं। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका चालान किस प्रकार का है। तो अगर आपका चालान कुछ परिस्थितियों में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि चालान आमतौर पर लोक अदालत में कम कर दिया जाता है और कुछ नेशनल लोक अदालत लगती हैं उनमें तो आराम से आपका चालान अमाउंट कम हो जाता है। तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन और आपका चालान कैसा है, आपका चालान कम हो सकता है। इसके बाद एक और सवाल मुझसे पूछा जाता है कि क्या सर हमें टोकन लेना होगा या नहीं होगा चालान का निपटान करने से पहले लोक अदालत में। देखिए, ये हर एक स्टेट में अलग अलग होता है। जैसे मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में आपको टोकन लेना होगा। टोकन लेने के बाद आप उस कोर्ट में जाएं, आपका नंबर आ जाएगा, आपका चालान का निपटान कर दें। लेकिन आप किसी अनदर स्टेट से हैं तो वहाँ पर आप जाएं, इस बारे में पूछताछ करें कि आपको टोकन लेना है या नहीं है। लेना है तो आप लेके जमा करा दें, अगर नहीं लेना है
तो आप नहीं लें। देखिए, अगर आप दिल्ली से हैं, आपको टोकन लेना है तो आप ऑनलाइन सर्च करके भी आप पहले ही टोकन ले सकते हैं। टोकन लेने के बाद उसका एक प्रिंट ले लें। उसके बाद जिस कोर्ट में आपको जाना है, जिस कोर्ट के लिए आपने टोकन लिया है, उस कोर्ट में आप चले जाएं। इस प्रकार लोक अदालत में आप अपने चालान का भुगतान कर सकते हैं और अपने चालान को कम करवा सकते हैं। इससे अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।